यहाँ से जदयू का झंडा फहरा के जाना है। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सभी जलसों में घूम घूम कर अपनी शेरवानी फैलाकर वोट मांग रहे हैं? 5 लोग जीते, आप कभी देखे कि जो वो खुद वादा करके गए उन मुद्दों को जमीन पर धरातल पर उतारने के लिए एक बार भी कहीं भी आवाज उठाए? मैं ये काम करता हूँ तो ये लोगों को, ये निकम्मे लोगों के पेट में दर्द होता है। बोलता है मास्टर मुजाहिद तो एमपी का तैयारी। भाई एमपी बनने की हड़बड़ाहट तुम्हारी है। तुम एमपी बनने के लिए राजद छोड़े, जदयू छोड़े, आज हैदराबाद के पार्टी का पतंग लेकर के तुम फिर जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें करना चाहिए। उसकी मां रो रही थी कि जब तक मैं अपने बेटे का लाश नहीं दूंगा मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता जब वो मां बोलती है कि मास्टर मुजाहिद मेरा बाप है तो मेरा सीना और चौड़ा होता है। अभी हमारे बीच से भी लोगों को हैदराबाद से लाकर कौम और मिल्लत की बात कर, आपके जज्बात को उभार कर यहाँ पर जो है कुर्सी हथियाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में गलती की, 5 लोग जीत कर गए, लेकिन बहुत जल्द 2 साल के अंदर भी उनमें से 4 लोग देखे ये लोग हवा हवाई हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में रहे, बीजेपी को मजबूत करने का काम किए। मैं ऐसे लोगों को चेताना चाहता हूं, नीतीश कुमार उस शख्स का नाम है जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी बीजेपी पर नकेल कसने का काम किया। मुखिया प्रतिनिधि कारी मशकूर साहब जो कि मोदो पंचायत के मुखिया हैं, जहां अख्तरुल इमाम जो पतंग वाले जो MIM उनका घर है, उसके कारी मशकूर अहमद साहब, यहाँ पर बंटी सिन्हा जी जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान बहादुरगंज के नगर अध्यक्ष हैं, और उपस्थित सभी साथियों, सरफराज अकरम साहब, मुखिया मुश्ताक साहब, सद्दाम बाबू, पिंटू बाबू और उपस्थित सभी साथियों, भाइयों और दोस्तों, माता और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी पूर्व के वक्ताओं को सुना, कर्पूरी चर्चा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा दबे कुचले दलित वंचित की आवाज बनकर उनकी हक हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किए, और एक नाई का बेटा उप मुख्यमंत्री से लेकर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसको लोग जो है बहुत प्यार से जननायक लोगों के नेता थे, लोगों के लिए काम करने वाले थे। और जो आज जो ये पिछड़ों को जो आरक्षण वगैरह की जो व्यवस्था है ये उन्हीं की देन है। और बिहार पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वाहिद एक ऐसे नेता हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक राम मनोहर लोहिया और जेपी आंदोलन के जो जयप्रकाश के कदमों पर चलकर पिछले 18 साल से बिहार को ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों और दोस्तों, बड़ी तादाद में यहाँ हमारी महिलाएं, माँ और बहनें हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ही वो आदमी है जिसने सबसे पहले पंचायती राज संस्थानों में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण, फिर जो है शिक्षक बहाली में 50%, यहाँ तक के पुलिस में भी 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। हमें गर्व है अपने नेता पर कि बिहार आज पूरे देश में अग्रणी है कि यहाँ पुलिस में भी 26.2% से अधिक महिलाएं काम कर रही है। जो लोग गुजरात मॉडल लेकर जा रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी बिहार से पीछा है। ये हमारे नेता की मेहनत है, लगन है, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों को परिवार मानकर रात दिन उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। और जो है कर्पूरी ठाकुर हो, राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, बिना किसी भेदभाव के कि ये आदमी
दाढ़ी टोपी वाला है कि तिलकधारी है, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, सबके लिए काम करने वाला है नीतीश कुमार। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में रहे, बीजेपी को मजबूत करने का काम किए। मैं ऐसे लोगों को चेताना चाहता हूं, नीतीश कुमार उस शख्स का नाम है जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी बीजेपी पर नकेल कसने का काम किया। बिहार में एक भी बीजेपी के एजेंडे को लागू नहीं होने दिया, उसका नाम नीतीश कुमार है। आपने देखा 3 साल पहले एक केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के बेटे ने भागलपुर में रामनवमी के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश की। हमारे नेता नीतीश कुमार ने सत्ता की चिंता नहीं की, तुरंत उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का। आज तो केंद्र में जुमलेबाजों की सरकार है। आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जहां जहां बीजेपी की सरकार है, इस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी भेदभाव कर जो है माहौल खराब करके 2024 की नैया पार लगाने का काम कोशिश कर रहे हैं। उनकी देश की जनता जाग चुकी है। 2024 में नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन 28 दलों का बना है। आप सब लोग जानते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बिहार का 13 करोड़ लोग और जनता दल यूनाइटेड का सभी लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे। जिस तरह से बिहार एक बीमारी राज्य को आज देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बनाया है, उस तरह से देश को भी वो आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी लोग सचेत हो जाएंगे। बीजेपी अपने से नहीं अभी सक रही है। अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, अभी हमारे बीच से भी लोगों को हैदराबाद से लाकर कौम और मिल्लत की बात कर, आपके जज्बात को उभार कर यहाँ पर जो है कुर्सी हथियाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में गलती की, 5 लोग जीत कर गए, लेकिन बहुत जल्द 2 साल के अंदर भी उनमें से 4 लोग देखे कि ये लोग हवा हवाई हैं। इन्होंने बहादुरगंज विधानसभा के टेढ़ागाछ में डिग्री कॉलेज खोलने की बात की, कोटाधामन में रेलवे स्टेशन की बनाने की बात की, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल बनाने की बात की, एएमयू किशन सेंटर को फंड दिलाने की बात की, और सीमांचल को आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पैकेज देने की बात कही। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सभी जलसों में घूम घूम कर अपनी शेरवानी फैलाकर वोट मांग रहे हैं? 5 लोग जीते। आप कभी देखे कि जो वो खुद वादा करके गए उन मुद्दों को जमीन पर धरातल पर उतारने के लिए एक बार भी कहीं भी आवाज उठाए? इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हम लोग जनता का खादिम है, अवाम का जो सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं, उनके दुख में हाजिरी लगाते हैं, एक सवाब और नेक काम समझ कर लगाते हैं। हम लोग चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, उसकी फिक्र नहीं है हमको, यहाँ की जनता की फिक्र है। पिछले दिनों देखा आपके बगल में धनगरा का एक बच्चा मुस्तकीम मलेशिया में 20 जुलाई को अपने भाई से बात किया, वहीं से गायब हो गया। बहुत लोगों के पास गया, कोई मदद नहीं हुई। उसका भाई मोहसिन यहीं पर अभी आपके बीच में खड़ा है। वो लोग सब थक हार के गए और हम लोगों ने कोशिश की। उसकी मां रो रही थी कि जब तक मैं अपने बेटे का लाश नहीं दूंगा मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और बिना लाश को खोजते खोजते एक हॉस्पिटल में मिला और उसके बाद बिना एक पैसा खर्चा किए हुए उसके लाश को उनके मां के आगे रख दिया। कौन विरोधी मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब वो मां बोलती है कि मां जितना मुजाहिद मेरा बाप है तो मेरा सीना और चौड़ा होता है। पिछले दिनों देखा जो अमोर विधानसभा की लंबी लंबी बातें करते हैं, उनके विधानसभा में देखिए सिमलिया गांव है, डौहागढ़ी कोही,
दुबई में डेथ कर गया, उनके पास लोग गए कि डीएम के यहाँ दरखास्त दे दिए। क्या डीएम के यहाँ दरखास्त देने से उस गरीब का लाश आता थक के मेरे पास आए और मैं इसी जुलाई को उसके लाश को घर तक लाने का काम, फिर इसी चेहरे में सऊदी अरब विधानसभा में नाजिर बाबू सऊदी अरब में जो सड़क दुर्घटना में मरे, फिर उसको भी लाया। अभी उसी विधानसभा में भी जो है हरिया गांव में एक आदमी हापुड़ रेलवे स्टेशन में पंजाब मजदूरी करने गया था, कट कर मर गया। मैं ये काम करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दर्जनों ऐसे मामले हैं कि मैं ये काम करता हूँ तो ये लोगों को, ये निकम्मे लोगों के पेट में दर्द होता। बोलता मास्टर मुजाहिद तो एमपी का तैयारी। भाई एमपी बनने की हड़बड़ाहट तुम्हारी है, तुम एमपी बनने के लिए राजद छोड़े, जदयू छोड़े, आज हैदराबाद के पार्टी का पतंग लेकर के तुम फिर जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें करना चाहिए। और मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी मुझे पटना बुलाए, माननीय मुख्यमंत्री रात के 7 बजे एक अन्य मार्ग बुलाए कि अभी लोकसभा चुनाव है और हमारे बड़े भाई नौशाद आलम साहब जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में पार्टी किशनगंज जिले में बहुत मजबूत और आगे बढ़ा है। आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद जदयू का जिला अध्यक्ष का पद रिक्त था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह जी 2 सितंबर को बुला करके विजय चौधरी भी माननीय मंत्री मुझे ये जिम्मेदारी दिए कि 2024 में यहाँ से जदयू का झंडा फहरा के जाना है। आपको मालूम होगा किशनगंज जिले में जितना माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, लेकिन जब वोट की बारी आई तो नहीं है। 2010 में मैं नौकरी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से पीछे रह गया, फिर मुझे पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया और 2014 में मेरे जिला अध्यक्ष रहते ही किशनगंज जिले से जदयू ने पहला खाता खोला। और ये मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री से ये संकल्प किया है आपके भरोसे कि इस बार भी इंशाअल्लाह जनता दल यूनाइटेड से जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा पूरे देश में सबसे अधिक वोटों से जीत कर जाएगा। भाइयों दोस्तों, आप ही मेरी ताकत है, आप ही मेरी ऊर्जा के स्रोत है और जो है आपके बिना हम एक कदम आगे नहीं। आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, इससे मुझे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। मैं आपके भरोसे इस चुनौती को स्वीकार किया हूँ, इसलिए आज से जितने भी हमारे जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी हैं, हमारे चाहने वाले हैं, लग जाइए। 2024 में लक्ष्य बड़ा है, सिर्फ उस पे टारगेट करना है। बहुत लोग आपको बहकाने के लिए इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, उनको तत्काल इग्नोर कर दीजिए। हम लोग अपना लक्ष्य बड़ा करके सबका मुंह बंद करेंगे और जवाब देने का वक्त भी बहुत है और वो है जी। और हमारे माननीय मंत्री महोदया को भी बोलना है, और मैं तो आपका खातिन हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। जब आप बुलाते हैं हम लोग हाजिर होते हैं। कल रात में 11 बजे मैं यहाँ प्रोग्राम तैयारी में था, बगल के गांव में मालूम हुआ एक बुजुर्ग आदमी नसीरुद्दीन साहब बनबरिया के करंट लग करके डेथ कर गए, और हम लोग उसी रात को जाके उसके घर पर उसके परिवार वालों को सांत्वना दिए। तो मैं आपके बीच में आता रहता हूँ, और हमारे जो माननीय मंत्री, हमारे जो माननीय सांसद है, हमारे माननीय पूर्व मंत्री को सुनना है, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय नीतीश कुमार, जय जनता दल।